क्या आपने कभी सबको अपने किसी बड़े सपने के बारे में बताया है? क्या आपने ध्यान दिया कि उसके बाद क्या हुआ? कई बार जब हम अपने सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, तो उन्हें पूरा करना और कठिन हो जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। हर हफ्ते वह कुछ नया शुरू करने की सोचता। एक दिन वह दुकान खोलना चाहता था। अगले हफ्ते उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने का फैसला किया। फिर उसने घर बनाने की योजना बनाई। लेकिन राहुल की एक अजीब आदत थी। वह कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरे गांव को अपने प्लान के बारे में बता देता था। वह बाजार में घूम घूम कर कहता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग ताली बजाते, वे मुस्कुराते, वे उसकी तारीफ करते। राहुल को गर्व महसूस होता। उसे लगता कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस रात वह बहुत खुशी से सोता। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का समय आता, तो उसे आलस महसूस होता। उसकी सारी ऊर्जा गायब हो जाती। दिन बीत गए, उसने कभी दुकान नहीं खोली। फिर राहुल ने दोबारा मिट्टी के बर्तन बनाना सीखने का फैसला किया। वह गांव के चौक में लोगों को इकट्ठा करता और जोर से कहता, मैं सबसे सुंदर बर्तन बनाऊंगा, पूरा गांव मुझसे खरीदेगा। लोग उसकी तारीफ करते, उसे प्रोत्साहित करते। राहुल को बहुत अच्छा लगता। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसका मन बदल जाता। उसने कभी मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। राहुल हर सपने की घोषणा करता, लोग उसकी बातों की सराहना करते, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते। उसकी जिंदगी नहीं बदलती। धीरे धीरे वह शर्मिंदा रहने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हर बार असफल क्यों हो जाता है। अंदर ही अंदर उसका दिल भारी रहने लगा। उसे महसूस होता कि वह कहीं फंस गया है। एक शाम राहुल पुराने कुएं के पास अकेला बैठा। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया। वह बुजुर्ग शांत और विनम्र था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह बहुत कम बोलता था। वह राहुल के पास बैठ गया और धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मुझ में क्या कमी है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, जब तुम्हारे मन में कोई नया विचार आता है, तब तुम क्या करते हो? राहुल तुरंत बोला, मैं सबको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जाने मैं क्या करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह राहुल उस बुजुर्ग के छोटे से बगीचे में पहुंचा। बुजुर्ग के हाथ में दो बीज थे। उसने एक बीज राहुल को दिया और कहा, इसे मिट्टी में लगा दो। राहुल ने छोटा सा गड्ढा खोदा और बीज को मिट्टी में दबा दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज हाथ में उठाया और उसे मिट्टी में लगाने की बजाय ऊपर दिखाते हुए पास खेल रहे बच्चों को बुलाया। वह बोला, देखो बच्चों, मेरे पास एक बीज है। जल्द ही यह एक सुंदर पेड़ बनेगा। देखना, यह कितना अद्भुत होगा। बच्चे ताली बजाने लगे, वे मुस्कुराए। फिर बुजुर्ग ने उस बीज को एक पत्थर पर रख दिया और वहां से चला गया। दिन बीतते गए। बुजुर्ग रोज उस बीज को पानी देता जो मिट्टी के अंदर था, लेकिन वह उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। राहुल अक्सर बगीचे में आता। धीरे धीरे मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोंपल बाहर निकली। हफ्ते दर हफ्ते वह बढ़ती गई। बुजुर्ग अब भी चुपचाप उसे पानी देता रहा। दूसरी तरफ पत्थर पर रखा बीज बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहा। धूप में वह सूख गया। पक्षी उसे नोच कर ले गए। वह कभी पेड़ नहीं बन पाया। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने देखा कि मिट्टी वाला बीज अब एक छोटा मजबूत पौधा बन चुका था, जबकि दूसरा बीज गायब हो चुका था। बुजुर्ग राहुल के पास खड़ा हुआ और धीरे से बोला, राहुल, एक बीज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए, उसे अंधेरा चाहिए, उसे मिट्टी के अंदर छिपा रहना पड़ता है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे और उसके बारे में बहुत बात करोगे, तो वह सूख जाएगा, वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। राहुल उस छोटे पौधे को देखता रहा। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपने सपनों को बहुत जल्दी लोगों के साथ साझा कर देते हो, तो तुम्हें पहले ही गर्व महसूस होने लगता है। लोगों की तारीफ तुम्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे तुमने काम पूरा कर लिया हो। तुम्हारा मन मान लेता है कि लक्ष्य हासिल हो चुका है, इसलिए मेहनत करने की आग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो ऊर्जा काम में लगनी चाहिए, वह शब्दों में खर्च हो जाती है।
राहुल का चेहरा शर्म से झुक गया। वह बिल्कुल यही कर रहा था। हर बार जब वह कोई योजना सबको बताता तो उसे पहले ही सफल होने जैसा महसूस होता। लोगों की तारीफ ही उसके लिए काफ़ी बन जाती, इसलिए उसे वास्तव में काम पूरा करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शुरुआत में सपने बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें चुपचाप बढ़ने दो, अपनी मेहनत की मिट्टी में उन्हें मजबूत होने दो। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब हर कोई उसे खुद देख लेगा, तुम्हें घोषणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राहुल ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे घर लौट गया। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। उस रात उसने एक फैसला किया, वह इस बार कुछ अलग करेगा, लेकिन इस बार वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। उसने इसकी घोषणा नहीं की, उसने किसी को नहीं बुलाया, वह बस काम में लग गया। हर शाम अपने रोज के काम के बाद वह एक शांत कोने में जाकर लकड़ी पर काम करता। कुछ दिन वह उत्साहित महसूस करता, कुछ दिन बहुत थका हुआ, लेकिन क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था इसलिए कोई उससे सवाल नहीं करता था। किसी की उम्मीदों का दबाव नहीं था। उसके पास सिर्फ उसके हाथ और लकड़ी थी। दिन हफ्तों में बदल गए। कुर्सी धीरे धीरे आकार लेने लगी। राहुल ने गलतियां की, फिर उन्हें सुधारा। वह सीखता गया। धीरे धीरे कुर्सी मजबूत और सुंदर बन गई। जब वह पूरी हुई तो राहुल उस पर बैठा। उस पल उसने ऐसा गर्व महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह शब्दों वाला गर्व नहीं था, यह मेहनत से पैदा हुआ असली गर्व था। एक सुबह उसके पड़ोसी ने उसके घर के बाहर वह कुर्सी देखी और कहा, राहुल, यह तो बहुत सुंदर है, तुमने इसे कब बनाया? राहुल हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं काफी समय से इस पर काम कर रहा था। पड़ोसी हैरान रह गया। तुमने किसी को बताया भी नहीं? राहुल ने सिर हिलाया। मैं पहले इसे पूरा करना चाहता था। धीरे धीरे गांव में उसकी कुर्सी की चर्चा फैल गई। लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन तब तक राहुल अपना अगला काम शुरू कर चुका था। इस बार वह एक छोटी मेज बना रहा था। फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। वह चुपचाप काम करता रहा। हफ्ते बीत गए। मेज तैयार हो गई, फिर एक शेल्फ बनी, फिर एक स्टूल। साल गुजरते गए। राहुल गांव में एक कुशल कारीगर के रूप में पहचाना जाने लगा, लेकिन उसने कभी अपने योजनाओं की घोषणा नहीं की। वह अपना काम तभी दिखाता जब वह पूरा हो जाता। लोग उसका और ज्यादा सम्मान करने लगे क्योंकि उसके काम उसके शब्दों से ज्यादा बोलते थे। राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे शुरुआत से पहले तारीफ की जरूरत नहीं थी। अब उसे खाली गर्व की जल्दी नहीं रहती थी। उसने कुछ और गहरा पा लिया था, कुछ असली बनाने की शांत संतुष्टि। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य की घोषणा की और फिर उसे पूरा करने की ऊर्जा खो दी? कितने सपने आपने बहुत जल्दी लोगों से साझा कर दिए और फिर उन्हें धीरे धीरे खत्म होते देखा? जब आप अपने प्लान के बारे में बहुत बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति बांट देते हैं। दूसरों की प्रतिक्रियाएं आपकी मेहनत की जगह लेने लगती हैं। अपने सपनों को अपने करीब रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। अपने काम को तभी बोलने दीजिए जब वह तैयार हो जाए। दुनिया को यह जानने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या बना रहे हैं। दुनिया को सिर्फ यह देखने की ज़रूरत है कि आपने क्या बना लिया है। तो अगली बार जब आपका मन सबको अपने बड़े सपने के बारे में बताने का करे तो थोड़ा रुकिए, शांत रहिए, बीज को अंधेरे में बढ़ने दीजिए। जब पेड़ मजबूत हो जाएगा तब हर कोई उसे बिना आपके कुछ कहे देख लेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ ज़रूर साझा करें जिसे इसकी ज़रूरत है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देती हैं। धन्यवाद।